गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 के हम 2 क्वेश्चंस कर चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी डन बाय अस। नाउ आज हम कौन सी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और 4.2 में भी मैंने आपके 2 क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए थे। तो देखिए यहाँ से थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से, देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हमें 2 फैक्टर ऐसे लिखनी है कि इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 2 नंबर आए, वो 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करें तो इनके इक्वल आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इनके इक्वल आए। ये 2 नंबर क्या है, दिस इज योर रफ वर्क, a into c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अंडर रूट 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? देयर इज 5 अंडर रूट 2। देन राइट डाउन हियर अंडर रूट 2 is multiplied by 5 under root 2। 5 is as it is, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से की तो 2 बन गया और यहाँ से आ गया 10। और b क्या है आपका, दिस इज 7। आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, यदि मैं उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो कितना आए, 10 आए, और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 2 is 10, 5 plus 2 this is 7। clear to you now? okay, then there are 2 numbers which are 5 8 2। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 2x स्क्वायर दिस इज एज इट इज 7x it can be written as 5x plus 2x which is equal to 7x। 5x plus 2x and 5 under root 2 this is as it is। now we have to take common in both। क्या कॉमन है यहाँ पर, tell me? x square x, that means x is common in both। x common under root 2x and x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, जस्ट ओनली 5। यहां से क्या कॉमन आएगा, 2x एंड 5 अंडर रूट 2, तो क्या कॉमन आया, अंडर रूट 2। ये क्या बच गया, अंडर रूट 2x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ आवर फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस अंडर रूट 2 and the next one is under root 2x plus 5 which is equal to 0। तो देखिए यहाँ से x पहले इस फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल रखें, फिर इसको 0 के इक्वल रखें। ठीक है, तो यहाँ से x is equal to minus under root 2, under root 2x plus 5 this is equal to 0, under root 2x this is equal to minus 5 and x is 5 by under root 2। ठीक है, आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। अब आप ये क्वेश्चन नोट आउट कीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x
दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रैक्शन को रिमूव कीजिए। सबसे पहले हम 8 को क्या लेंगे, एलसीएम कंसीडर करेंगे, एंड देयर इज 8 इज एलसीएम। 8 की मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 8 टू सा कितना हो गया 16x क्लियर, यहाँ से हो गया 8x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। 8 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दी और 8 is multiplied by 0, that means this is equal to 0. It will become 0. जब भी किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो 0 बन जाता है। ठीक है, अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं बेटा, यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 16 आए। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए 4 + 4 8 आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 4 + 4 दिस इज इक्वल टू 8। क्लियर, तो यहां से हम देखेंगे 16x क्लियर माइनस 4x दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेते हैं, 4x इज कॉमन। ठीक है, 4x क्या है, कॉमन है, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा है 4x ही बच गया। 4x इसमें से कॉमन लिया, दैट मीन्स इट इज ओनली 1। तो यहां से हम देखेंगे अब देखिए बेटा इसमें से कॉमन लेंगे, स्टेटमेंट में एक सिंबल में एरर है, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, और अब यहां से हम कॉमन लेंगे -1। नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन टू नंबर्स, दैट्स व्हाई in between two elements, that's why just we are taking only 1 and 4x minus 1 and 4x minus 1 दोनों ही एक जैसे हैं। तो देखिए यहाँ से 4x minus 1 put it is equal to 0, 4x it is equal to 1 and x is equal to 1/4। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चन कीजिए आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर 100x क्लियर माइनस 20x + 1। तो देखिए यहां से 100x क्लियर, दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितने होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट आप करें तो कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो 10 10 से कितना होता है 100 होता है, और 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 20x, इट कैन बी रिटन एज -10x plus 1, this is equal to 0. Now we are taking the common in both element, 10x is common, यहाँ 100x क्लियर था, 100 में से 10 गया तो यहाँ पर कितना बचा 10 हो गया, और यहाँ x क्लियर में से x गया तो x बच गया, और यहाँ पर 1। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया हमारा 10x minus 1। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था जस्ट ओनली -1, एंड नेक्स्ट इज द 10x minus 1 and 10x minus 1, this is equal to 0. Put 10x minus 1, this is equal to 0 and 10x is equal to 1 आ गया यहाँ पर, then x is equal to 1/10। क्लियर है इतना आपको? x की हमारे पास दोनों ही जगह पर जो वैल्यूज आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास 1/10 ही आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है,
नोट डाउन कीजिए. दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. क्लियर? नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन and this is the question number second. This is the question number second. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. दोनों ही बच्चों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल. दोनों ने 5 मार्बल जो है वो गुम कर दिए हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 124 गिवन है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ईच ऑफ देम हैड टू स्टार्ट विद. ये आपको बताना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स थे. देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वी हैव गिवन दिस इज द 45 मार्बल्स. ठीक है. तो हम यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट. लिखिए टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 45 है. ठीक है. क्लियर टू यू? ओके. नाउ वी कंसीडर लेट वन ऑफ देम हैड x मार्बल. लिखिए लेट वन ऑफ देम हैड x marbles and other one have 45 minus x marbles. ठीक है. क्या दिए गए हैं आपको? टोटल 2 बच्चे हैं जॉन और जीवंती. दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं. एक के पास x मार्बल है तो दूसरे के पास कितने होंगे? बोलिए 45 माइनस x मार्बल्स होंगे. एक के पास x है तो सेकंड के पास कितने बच गए? 45 माइनस x बच गए. ठीक है. ये हमने कंसीडर किया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दोनों ने 5 मार्बल जो है वो लॉस हो गए, उनके गुम हो गए और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124 है. अब लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि इसके पास x थे, इसने 5 क्या कर दिए? लॉस्ट कर दिए. दैट मीन्स इट विल बिकम x माइनस 5. 5 इसमें से कम हुए तो x माइनस 5 इसमें से कम होंगे. देन भी लिख दीजिए 45 माइनस x माइनस 5. दिस इज इक्वल टू 124. ठीक है. प्रोडक्ट इज गिवन टू यू एंड दिस इज इक्वल टू 44. अब देखिए सोल्व करते हैं इसको. तो शुरुआत करेंगे x माइनस 5, 45 माइनस 5. This is 40 minus x. This is equal to 124. Now we have to simplify this equation. X is multiplied by 40 minus x. X is multiplied by 45 minus x. In minus 5 is multiplied by minus 40 minus x. This is equal to 124. And now this will become 40x. This is x square and 5 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ की तो 5 4 जा 20. This is 200 minus minus plus. That means this is 5x. ये हो गया यहाँ से. फिर उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे. 40x प्लस बेटा 5x कितना हो गया? 45x हो गया. तो लिखिए यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x and minus 12x. Sorry, this is 124, not 12.
-200 and -124. ठीक है, and this is equal to 0. Now -6 square plus 45x -200 and -124 कितना हो गया यहाँ से 4 2 3. क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, अब हम आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं बेटा. फर्स्ट थिंग, ये जो माइनस सिंबल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के निशान जो है वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, और इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से कर दीजिए. तो इट विल बिकम योर इक्वेशन इज x² -45x प्लस 324. दिस इज इक्वल टू 0. क्या इक्वेशन दी गई है बेटा आपको? x² -45x प्लस 324. दिस इज इक्वल टू 0. अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना है हमारे पास? 45 आए. ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना है बेटा? 324. और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम 36 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 9 से करते हैं. 9 6 54, 5 कैरी, 9 3 27, 27 प्लस 5 दिस इज 324. ठीक है, और 36 में यदि हम 9 ऐड कर दें इट विल बिकम 45. ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से आ गए? एक 36 आ गया एंड अदर इज 9. क्लियर टू यू? ओके, तो देखिए यहां से फिर उसके बाद यहां हम लिखेंगे x² -30x and -9x and this is equal to 324. क्लियर? उसके बाद देखिए यहां से दोनों में से x कॉमन लिया, that means x -36. Now we are taking the common 9 and it will become x -36. ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक फैक्टर हमारे पास x -9 आया और एक फैक्टर क्या आया? x -36. ठीक है, तो इनमें से x -9 को 0 के इक्वल पुट किया और क्या कर सकते हैं हम? x -36 इज इक्वल टू 0. तो x के बाद क्या होगी? x की वैल्यू 9 और यहां से क्या आ गई? x की वैल्यू 36. तो बेटा क्लियर है आपको कि x यदि 9 होगा तो 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 36. यदि इसे हम 36 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ठीक है, तो क्लियर हो चुका है. दोनों को ऐड करेंगे, क्रॉस चेक भी कर सकते हो. टोटल मार्बल्स कितने होने चाहिए? स्टार्टिंग में गिवन है, यू हैव टू गिवन दे आर 45 मार्बल्स. ठीक है, और 36 प्लस 9 टोटल कितने हो गए? 45 मार्बल्स हो गए. क्लियर हो गया आपको? ओके, तो नोट डाउन कीजिए. देखिए बेटा, a cottage industry produces certain number of toys in a day. ये नहीं पता कि कितने टॉयज का प्रोडक्शन करती है, बट कुछ निश्चित तौर पर कुछ टॉयज का प्रोडक्शन करती है. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड पार्ट नंबर सेकंड. ठीक है, तो देखिए एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ टॉयज. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, let the number of toys, let the number of toys
produce on that day be X. Then after he is telling us the cost of production of each day was found to be 55. The 55 minus the number of toys produced. ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं बताइए, एक्स हमने कंसिडर किया है और एक को कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रत्येक दिन की कॉस्ट है इच टॉय की वो 55 माइनस हो जाती है प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दे रखी है 750 दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज दैट प्रोड्यूस, ठीक है, क्या बोला है इसने, जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए जो आपने एक्स कंसीडर किए हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पर कितने होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। देखो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आती है 750 आती है और नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं एक्स है, एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहां से बोला गया है इसमें कि वन टॉय की कॉस्ट अकॉर्ड एक ये है और एक उसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ 55 में से क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ टॉयज माइनस करने हैं, तब भी हमारे पास एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो वो कॉस्ट और ये कॉस्ट दोनों ही सिमिलर होंगे क्योंकि एक ही सेम डे की बात की गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 750 divided by x, this is equal to 55 minus x. Now we are doing the cross multiplication. 750 this is equal to 55x minus x square और इन सभी को हम ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे, ठीक है, on the left hand side and it will become minus x square will become plus x square minus plus 50x, it will become minus 55x, this is 750, this is equal to 0। क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से x square minus 30x minus 25x and 750। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको दो नंबर ऐसे सोचने थे जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आए 750 के इक्वल आए, ठीक है, और उन्हीं नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो कितना आए हमारे पास 55 आ जाए। तो यहाँ से हम इनका फैक्टर्स करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, दिस विल बिकम इट विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने कॉमन लिया तो x माइनस 30 हो गया, इसमें से हमने 25 कॉमन लिया तो ये हमारा x माइनस 30 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे x माइनस 25, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर एंड x माइनस 30 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया हमारा x minus 25 it is equal to 0 and x is 25। क्लियर। अब उसके बाद x minus 30 is equal to 0 then x will become plus 30, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्लस 30 हो गया। हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, ठीक है, 25 भी है और 30 भी है, दोनों ही आपके आंसर्स होंगे। क्लियर है इतना आपको। चलिए नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। Find two numbers whose sum
182, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर x and y according to sum of these two numbers। कितना दे रखा है सम, x plus y, this is equal to 27, ठीक है। Now the next condition is product of these two numbers, this is equal to 182, it's given to you, okay। तो आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है और प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई होगा, ठीक है। क्लियर हो चुका आपको। तो देखिए यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू को फाइंड करूं बेटा तो वो क्या हो जाएगी, 27 माइनस y हो जाएगी, ठीक है। आप इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिखिए फर्स्ट एंड यहाँ पर मेंशन कीजिए सेकंड। by using the value of x in equation second, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 27 माइनस y रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये हमारा हो गया 27 माइनस y, ये y एंड इट इज इक्वल टू 182, क्लियर, ओके। तो y की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27y एंड दिस इज y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 182, क्लियर। तो सभी को उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला माइनस, और 182 एज इट इज, क्लियर है आपको। अब आपको बेटा दो नंबर ऐसे सोचने हैं, यदि हम उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करें देन इट विल बिकम 182, या फिर हम उन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। मींस दोनों ही कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो आपको नंबर्स बताने हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से 27y प्लस 182 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो y स्क्वायर 14y 13y 182, y कॉमन ये हो गया, y 14 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 13 y माइनस 14, वैल्यू को पुट करो, y की वैल्यू 13 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा जब y की 13 होगी तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो x की कितनी हो जाएगी बेटा, 14 हो जाएगी, और यदि y की वैल्यू 14 होगी तो x की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इट्स सिंपल, ओके। तो आप ये क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा, क्लियर।